नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 संविधान, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में जो है संविधान की जो शासन पद्धति वगैरह है, संविधान के निर्माता जो है वे कौन कौन से, किस तरह से जो है संविधान का निर्माण हुआ, यह सब जाना था और संविधान की आवश्यकता क्यों है, यह सब हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें यहाँ पे हमें जो है बताया गया है कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो लोकशाही शासन पद्धति यह भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है। भारत ने लोकशाही शासन पद्धति को स्वीकार किया है और हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होता है। इसमें 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान करते हैं। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका है और देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष क्यों न हो। उसमें चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि 5 वर्ष तक जनप्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों को विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छानुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। जिसमें विद्यार्थियों में यहाँ पे बताया गया है कि भारत में जो है लोकशाही शासन पद्धति को स्वीकार किया गया है और हमारे देश में जो है प्रति 5 वर्ष में सामान्य रूप से जो है चुनाव होता है और इसमें जो है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो भी है वो यहाँ पे नागरिक जो है मतदान कर सकते हैं, उन्हें नागरिकता प्राप्त होती है और चुनाव में जो है बिना लोकशाही की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हमारे प्रतिनिधियों के चुनाव में जो है देश के सभी लोगों की भूमिका होती है। हम स्वयं जो है हमारे नेता चुनते हैं और देश का कोई भी नागरिक जो है वह चुनाव लड़ सकता है, फिर वह भले ही किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष हो, तो वह जो है कहीं से भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं और उसमें चुने हुए जो सदस्य है वे 5 वर्ष तक जनप्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों को जो है विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छानुसार जो है धर्म पालन करने की भी हमारे यहाँ पे जो है स्वतंत्रता है। तो लोकशाही शासन पद्धति जो है यह पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे स्वतंत्र मानी जाती है। धर्मनिरपेक्षता, बिन सांप्रदायिकता। तो विद्यार्थी यहाँ पे जो है हमें धर्मनिरपेक्षता जो है उसके विषय में बताया गया है। भारत एक जो है गैर सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। गैर सांप्रदायिक अर्थात देश का शासन किसी संप्रदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर न चलना, संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव या पक्षपात न किया जाता हो। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, मान्यता रखने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत जो है एक गैर सांप्रदायिक यानी कि धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। किसी भी धर्म का जो है लोग अपनी इच्छानुसार पालन कर सकते हैं और गैर सांप्रदायिक अर्थात जो है देश का शासन किसी भी संप्रदाय या किसी धर्म की मान्यता के आधार पर नहीं चलता है और जो है संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच जो है भेदभाव या पक्षपात भी जो है हमारे देश में नहीं किया जाता है और प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म पालन करने की, मान्यता रखने की और उसका जो प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत प्राप्त होती है। गणतंत्र, तो गणतंत्र अर्थात लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारा देश जो है वह गणतंत्र वाला है, यानी कि लोगों के द्वारा जो है अपने जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है नेता वगैरह का जो है चुनाव होता है। जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि लोगों के पास से जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली जो सरकार होती है उसे गणतंत्र कहते हैं। और अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतंत्रात्मक जो है लोकशाही को स्वीकार किया है, अर्थात हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था जो है विशिष्ट अधिकार रखने वाले जो है किसी वर्ग के हाथ में नहीं है, परंतु राज्य तंत्र के सभी पद, धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के किसी भी भेदभाव के बिना किसी के भी नागरिक के लिए है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है वह गणतंत्रात्मक लोकशाही वाली है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि राज्य व्यवस्था जो है विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी भी वर्ग के हाथ में नहीं है, परंतु जो है राज्य तंत्र के सभी धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के किसी भी भेदभाव के बिना जो है नागरिक के लिए जो है गणतंत्र है। ठेला चलाने वाला जो है मजदूर, साग सब्जी जो है बेचने वाली बहन भी गांव के सरपंच जो है बन सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। मकान बनाने वाला कड़िया मंजी भाई विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर विधायक बन गए। यहाँ पे जो हमें केंद्र सरकार जो है वह किस स्वरूप में कार्य करती है बताया गया है। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वह कार्य करता है और राष्ट्रपति के अंतर्गत में जो है यहाँ पे विधायिका, न्याय तंत्र और कार्यकारिणी जो है वह यहाँ पे कार्य करती है।
और विधायिका जो है उसके अंतर्गत यहाँ पे लोकसभा कार्य करती है, और कार्यकारिणी जो है उसके अंतर्गत में प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल वे कार्य करते हैं, और न्यायतंत्र में जो है सर्वोच्च न्यायालय कार्य करते है, जिसमें विधायिका में जो है यहाँ पे संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो है समावेश होता है। उसका जो भी कार्य होता है वह पूरा विधायिका जो है संभालती है, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल यानी जो भी कार्य वगैरह जो है किसके द्वारा किया जाता है, कार्यकारिणी वगैरह जो है यह इसकी देखरेख करती है। और न्यायतंत्र में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका समावेश होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी जो है यहाँ पे जिस भी तरह से कार्य वगैरह किया जाता है वह पूरा न्यायतंत्र के जो भी अधिकार और उसके जो भी सिद्धांत है उसके अंतर्गत किए जाते है। उसके बाद यहाँ पे हमें राज्य सरकार के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो यहाँ पे मुख्य व्यक्ति राज्यपाल होता है, जो पूरे जो है राज्य का शासन वगैरह जो है वह उसके अंतर्गत कार्य करता है, और उस वे में जो है वह कार्य करके जो है यहाँ पे राज्य की जनता के लिए कार्य करता है। राज्यपाल जो है उसके अंतर्गत यहाँ पे जो है विधायिका, न्यायतंत्र और कार्यकारिणी जो है वह कार्य करती है। विधायिका में जो है विधानसभा और विधान परिषद होती है, और कार्यकारिणी में जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो भी कार्य करता है उन सभी का समावेश होता है, जो कार्य करते हैं कि अलग अलग मंत्रियों के द्वारा जो अलग अलग कार्य किया जाता है, किस स्वरूप में किया जाए, यह सारा जो है कार्यकारिणी के अंतर्गत होता है। और उच्च न्यायालय में जो है न्याय वगैरह जो है उससे संबंधित जो भी न्यायतंत्र जो है वह सारे फैसले जो है उच्च न्यायालय के वह न्यायतंत्र के अंतर्गत होते हैं। और कार्यकारिणी जो मंत्रिमंडल और जो है मुख्यमंत्री कार्य करते हैं उसके अंतर्गत स्थानीय प्रशासन चलता है, जो कि पंचायती सत्ता, जहाँ पे भी गांव वगैरह है वहाँ पे पंचायती सत्ता कार्य करती है, और जहाँ पे महानगर पालिका है जो भी शहर नगर वगैरह है वहाँ पे जो है महानगर पालिका या नगर पालिका जो है कार्य करती है। सरकार के कार्यों तो धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र जो है केंद्र सरकार के अंग है। संसद जो है कानून बनाने, मंत्रिमंडल इन कानूनों का जो है अमल करवाने, और न्यायतंत्र कानून का अर्थघटन करने और न्याय देने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र जो है केंद्र सरकार के अंग है। संसद जो है कानून बनाने, मंत्रिमंडल का और जो है कानून को अमल करवाने का कि किस तरह से कार्य करना। धारासभा जो है वह यहाँ पे विधायिका वगैरह जो संसद में जो है कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यकारिणी की यानी कि उसमें जो मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल वगैरह जो समावेश होता है वो लोग जो है मंत्रिमंडल के जो है इन कानूनों को अमल करवाने का कार्य करती है। और जो न्यायतंत्र है वह कानून का अर्थघटन करके और लोगों को न्याय देने का कार्य जो है वह न्यायतंत्र करती है। संघ राज्य, भारत एक जो है संघ राज्य है यानी कि घटक राज्यों का संघ। संघ राज्य अर्थात कि जो है घटक राज्यों का संघ होता है, जिसमें कानून बनाना केंद्र का विषय, राज्य का विषय और संयुक्त विषय निश्चित किए गए हैं। देश की संसद जो है संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वह पूरे देश में कानून लागू होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कानून बनाना, फिर केंद्र का विषय क्या है उस कानून के, राज्य का विषय क्या है और संयुक्त विषय जो है निश्चित किए गए हैं। देश की संसद जो है संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वह पूरे देश में लागू किया जाता है और सभी लोगों के द्वारा अमल करवाया जाता है। मूलभूत अधिकार, संविधान के मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। उनमें जो है विशेष रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा है। और संविधान जो है राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारे संविधान में जो है सभी को मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता जो है प्राप्त जो है करवाई गई है, कि सभी को जो है स्वतंत्रता दी गई है और उनमें विशेष रूप से जो है संवैधानिक उपचार जो है उनको अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा है। और संविधान राज्य जो है वह अन्य व्यक्तियों की रक्षा भी करता है। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ जो है यहाँ पे पूरा होता है। यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।